नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट सीट। मैं हूं आसिफ इकबाल। हम रोज या ये कह लें कि हर सप्ताह एक नए शख्सियत से आपसे मुलाकात कराते हैं, बड़े सारे सवालों के जवाब लेते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि मैं ये कह लूं कि इस वक्त एक नई मिशन पे लगे हुए हैं। एक बड़े मिशन की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दे रखी है और एक मिशन की जिम्मेदारी उन्होंने खुद से उठा रखी है, और उस तमाम मिशन में कामयाबी के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर की। वीरेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैंने कोई गलत नहीं कहा ना कि एक मिशन आपको कांग्रेस पार्टी ने दे रखी है और एक मिशन आप खुद लगे हुए हैं जिसमें कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं आप। जी, जीवनी मिशन है। ये मतलब ये बता दीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। आप राजनेता भी हैं, आप नेतागिरी भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, अब क्या पत्रकारिता भी आप करेंगे? अब क्या टोल पे खड़े होकर वर्कशॉप करेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के संगठन का सिपाही हूँ और संगठन के प्रति मेरी जो जवाबदेही है उसको निष्ठा से पूरा करने का प्रयास हमेशा करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ अपनी लीडरशिप का, तो अपना पूरा विश्वास मुझ पर जताती है और लगातार कोई ना कोई जिम्मेवारी मेरे कंधे पर संगठनात्मक कार्यों की रहती है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी का धन्यवादी भी हूँ और साथ ही आम जनता से जुड़ी हुई बातों को किस प्रकार से उठाया जाए इस पर भी मेरा ध्यान हमेशा केंद्रित रहता है। और मैं लगातार, ये मेरी हैबिट है, मैं लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आम जनता की आवाज बनने का प्रयास करता हूँ। कुछ मुद्दे, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ इसकी खबरें बड़े बड़े चैनल दिखाएं, परंतु कई बार कुछ मुद्दे निश्चित रूप से जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तेजी पकड़ते हैं और जनता की आवाज वो मुद्दे बनते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहता है, मैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के तो जनता जिससे प्रभावित हो उन मुद्दों को उठाने का। बिल्कुल, लेकिन हम समझना ये चाह रहे हैं, आपने ठीक कहा कि आप बड़े नेता नहीं हैं, और अगर हर नेता आपकी तरह ही ये सोचने लगे तो फिर सोचिए कि वो फिर कितना बड़ा नेता होगा कि आप इतने वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा नेता नहीं हूं। आप एक बात बताइए कि आपके जहन में यह ख्याल कैसे आया कि आप बीच रोड पर आप रुकें और फिर वहां खड़े हों और लोगों से कम्युनिकेट करें, लोगों से बातचीत करें? क्योंकि जो हमने विजुअल देखा, जो हमने बाइटें देखी, जो हमने आपका रिएक्शन देखा, और जिस तरीके से उस वीडियो ने एक पैरामीटर सेट किया 10 मिलियन तक अगर जाना, अपने आप में यह साबित करता है कि उतने लोगों ने आपको पसंद किया, आपको सुना और आपके बारे में जानना चाहा कि आखिर आप किस इश्यू पे बात कर रहे हैं। वो इश्यू ऐसा था कि लोगों तक डायरेक्ट टच करता था। देखिए, टोल टैक्स देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में टोल्स के रेट्स के अंदर वृद्धि की गई है, और खास ना केवल वृद्धि की गई है परंतु हर 10, 15, 20 किलोमीटर के ऊपर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के नाम पर टोलों की जो वसूली चल रही है जी। वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब के ऊपर एक बड़ा बोझ जो है पूरे देश भर में पड़ रहा है। और मैं ये जहाँ का ये वीडियो आप लोगों ने देखा, देश भर के लोगों ने देखा, ये हमारे यहाँ बस्ताड़ा टोल है उसका ये वीडियो है जी। अब आप लोगों की व्यथा देखिए। जब भी कोई व्यक्ति इस टोल पे आता है वो सबसे पहले 145 रुपए का टोल पे करता है। बिल्कुल। 15 किलोमीटर के बाद इसी हाईवे के ऊपर वो फिर 50 रुपए का टोल पे करता है, तो लगभग 195 रुपए हुए। और फिर 25 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर बाद फिर वो 100 रुपए का टोल पे करता है जी। तो लगभग 300 रुपए वो 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में पे करने का काम करता है। तो अगर इसको पर किलोमीटर औसतन एवरेज निकाल करके देखें तो 60 किलोमीटर में 300 रुपए अगर आप पे करेंगे तो लगभग 6 रुपए प्रति किलोमीटर आप टोल के रेट को देने का काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो देश की जनता के सामने। आप सोचिए ना कि आपकी बात टोल के को ऊपर किस तरीके से, बिल्कुल भाई साहब,
आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपकी बात को किस तरीके से कितनी तवज्जो दी गई है कि आपने जैसे ही एक वीडियो बनाया और जितने लोगों ने आपको कनेक्ट किया, जितने लोगों ने उस पर इंटरेक्शन दिखाया, कि जितने लोग आपसे जुड़े आपसे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसको देखते हुए तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई और कहा यह गया कि अब 3 महीने के अंदर इस पर विस्तृत तरीके से और बृहद तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं तो धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने मेरी इस वीडियो के बाद इस समस्या को, देश के लोगों की समस्याओं को समझने का काम किया। बिल्कुल। परंतु इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कोई मेरा इशू नहीं है जी। मैंने तो एक वीडियो बनाया, पर देश के लोगों को लगा कि ये उनका अपना विषय है, उनका अपना मुद्दा है। जब भी वो इस मुद्दे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, और लगभग 9-10 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा, और मैं आपको बताऊं, मैं रोक के आपको एक बात बता रहा हूं कि आज सुबह से ये खबर हम चला रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छी थंबिंग है और बहुत अच्छे लोग उस पे लोग लगातार उस पे बने हुए हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। और जिनको ये हमने बताया कि आज शाम में 7 बजे आप हमसे जुड़ेंगे, तो कई सारे सवाल भी उन लोगों ने आपसे पूछने के लिए कहा है। तो मतलब आप समझिए कि लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आम लोगों की भाषा में अगर हम कहें कि अगर आप उनके इश्यूज पे बात करेंगे तो आपके साथ वो खड़े दिखेंगे। जी, आप कंटिन्यू करें। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट हुआ है कि मुझे लगता है कि आज तक का राजनीतिक लोगों के द्वारा उठाया गया किसी जनहित का मुद्दा इतने बड़े लेवल के ऊपर फेसबुक के ऊपर ट्रोल हुआ, जिसने लोगों की आवाज ये मुद्दा बना और केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बना। 4 दिन में ही नितिन गडकरी जी को ये कहना पड़ा कि वो 60 किलोमीटर के दायरे में से टोलों को हटाने का काम करेंगे। और उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि देश भर से कंप्लेंट्स आई। तो वो जो देश भर की कंप्लेंट्स हैं, लगभग 12 से 15 हजार लोगों ने जो कमेंट्स डाल करके अपने विचार प्रकट किए, वो देश के हर कोने से, हर ब्लॉक के ऊपर जो टोल टैक्स लग रहे हैं उसका उल्लेख लोगों ने किया, और एक जबरदस्त दबाव मैं समझता हूँ सरकार के ऊपर बना। दूसरा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जिसको मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ। बेशक। कि जब आप टोल टैक्स पे पहुंचते हैं तो वहाँ 2 लेन्स बनती हैं। एक लेन फास्ट टैग की है, एक लेन जो है वो कैश लेन है। हाँ, बिल्कुल है। जब आप फास्ट टैग की लेन के अंदर पैसा कटवाते हैं तो हमारे यहाँ 145 रुपए कटते हैं, और अगर आप डिजिटली पे नहीं कर रहे, आप कैश करेंसी में पे कर रहे हैं, तब आपके 290 रुपए कटते हैं। तो मेरा ये बड़ा सवाल इस देश के सामने जनहित में ये है कि डिजिटल करेंसी में और कैश करेंसी के अंदर आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? एक बार आप और दोहराइए। ये सवाल हम डायरेक्ट सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए एक बार आप और उस सवाल को दोहराइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति टोल टैक्स पे पहुंचता है, जैसे मेरा ये टोल है जहां पे जहां ये वीडियो बना है जी, वहां पर आप डिजिटली फास्ट टैग से 145 रुपए लेते हैं। बिल्कुल। और जब आप फास्टैग से पे नहीं करना चाहते, कैश पे करना चाहते हो, कैश की लेन में लगते हो, तो आपसे 290 रुपए चार्ज किए जाते हैं, डबल। तो मेरा ये मानना है, जो लीगल इशू है इसमें वो ये है कि क्या कैश करेंसी में और डिजिटल करेंसी के अंदर आप भेदभाव कर सकते हैं? अगर मैं डिजिटली ए अमाउंट पे कर रहा हूं तो कैश में उसका डबल अमाउंट मैं क्यों पे करूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैश में भी 145 रुपए लिए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस प्रकार की पॉलिसी जिसका कोई रीजनेबल नेक्सस नहीं है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सीधा सीधा लोगों की जेब के ऊपर एक बड़ा डाका मारने का काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात हम चाहेंगे, जिनकी आपने अभी तारीफ भी की। अभी आपने कहा कि नितिन गडकरी जी ने यह बेहतर काम किया, आपके तमाम सवालों का बहुत बेहतर तरीके से विकल्प में जवाब ढूंढा और उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आदेश दे दिया। इसी तरीके से हम ये भी चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब भी माननीय मंत्री नितिन गडकरी जरूर दें और वो इस बड़ी समस्या का निजात ढूंढे। क्यों? क्योंकि एक देश में 2 कानून कैसे लागू हो सकता है? आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हो, फिर आप कैश करेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें इतने डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? तीसरा सवाल भी है, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी। मान लीजिए आसिफ जी,
आप किसी भी टोल टैक्स के ऊपर रिचार्ज कूपन लेने के लिए जाते हैं, जी आपने एक्स अमाउंट का रिचार्ज कूपन लिया, बेशक। उसके बाद आपका वो फास्टैग जो है जहां जहां से आप टोल पे जाएंगे वो आपके पैसे को काटना शुरू करता है। जी अलार्मिंग बात यह है, दो कंपनियां हैं, पेटीएम और आईसीआईसी बैंक, जी जिनके कार्ड से फास्टैग चल रहे हैं। जी 150 रुपए मिनिमम बैलेंस इन कंपनियों के खाते में रहेगा। मान लीजिए आपने 500 रुपए का फास्टैग खरीदा, तो जैसे ही 350 रुपए की राशि पूरी होगी आपके अकाउंट में, वो आपका जीरो बैलेंस कर देगा। 150 रुपया परमानेंटली पेटीएम के खाते में रहेगा। अच्छा। आप इमेजिन करके देखिए, जिस एक टोल टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख गाड़ी हर रोज यहाँ आती है, फास्टैग यूजर्स हैं। 1 लाख गाड़ी फास्टैग यूजर का 150 रुपया पेटीएम के अकाउंट में परमानेंट पड़ा है। तो आप इस वॉल्यूम को जब देश भर के अंदर नापते हैं, अरबों करोड़ों की संख्या में गाड़ी रोज फास्टैग को यूज करती हैं, निश्चित तौर पे, तो उसको जब आप 150 रुपए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हजारों 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 करोड़ रुपया आपने पेटीएम के कंपनी के अकाउंट के अंदर एक बैलेंस के रूप में रख दिया परमानेंटली। बिल्कुल। उसका वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। आपने कंपनी को जीरो से हजारों हजारों करोड़ की बना दिया, प्राइवेट कंपनी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मेरा पैसा है, मेरा पैसा आपने परमानेंटली पेटीएम के खाते में रखने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। आप इमेजिन करके देखिए, जब आप टोटल यूजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देश के फास्टैग यूजर्स के साथ जी, तो ये कितने खरबों अरबों मिलियन रुपीस की ये राशि बनेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाए। बेशक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मुद्दे तमाम हैं बड़े ही, जिनका मुझे लगता है कि गडकरी जी को देश की जनता के सामने जवाब देने चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये सवाल पहुंचाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि सीधे माननीय मंत्री इसको देखें। और क्योंकि ये माना यह जाता है कि अभी तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय, आप पहले शख्स ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ऑपोजिशन में रहने के बावजूद नितिन गडकरी के काम की तारीफ की है। और ये उम्मीद भी तभी की जा रही है जब वो उस उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। और ये लगातार ये उम्मीद है, इस सवाल को हम बेहतर तरीके से और बड़े विस्तृत तरीके से हम उठाएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है जहां पे साफ तौर पे नितिन गडकरी अपने काम को लेकर प्रसिद्ध हैं। माना यह जाता है कि वो टारगेट में काम करते हैं, वो तमाम चीजें फिक्स करते हैं और चीजों को पूरा करते हैं। तो ये बड़ा सवाल है, जिसके सवाल का जवाब के लिए हम सीधे तौर पे कोशिश करेंगे कि हम नितिन गडकरी जी से भी इस सवाल का जवाब ले सकें। वीरेंद्र जी, एक सवाल और जानना चाहता हूं। इस वक्त आप हरियाणा में बैठे हुए हैं जी। एक जिम्मेदारी की तो हमने बात की, चर्चा भी की, और लगातार इस चर्चा को हम कायम भी रखने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, बहुत मजबूत कंधों पर। आपको राजस्थान के सह प्रभारी की भूमिका दी गई है। राजस्थान चुनावी राज्य है, क्या इन मुद्दों को भी लेकर आप राजस्थान पहुंचेंगे? क्या आप राजस्थान में भी, क्योंकि ये देशव्यापी मुद्दे हैं, ये किसी स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, तो आप क्या इन मुद्दों को लेकर राजस्थान में भी एग्रेसिव होंगे, राजस्थान में भी सवाल पूछेंगे? देखिए, ये तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। और मेरे सवाल उठाने से पहले देश की जनता ने बड़ा सवाल इस मुद्दे पे उठाने का कार्य किया है। तो राजस्थान की जनता तो हाल का जवाब केंद्र सरकार से मांग रही है। और मैं अब अगली बार जब राजस्थान दौरे पे जाऊंगा तो निश्चित रूप से ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। कोई भी राष्ट्रीय दल, चाहे वो हमारी पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य कोई राष्ट्रीय दल है, इस जनता से जुड़े हुए मुद्दे को इग्नोर करके नहीं चल सकता। इसका समाधान आपको निकालना पड़ेगा। उसका कारण है आसिफ जी, हम टोल के खिलाफ नहीं है। बेशक, हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हमारा और मैक्सिमम फैसिलिटीज आए। बिल्कुल। पर मेरी जेब के पैसे को फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल सरकार करे, मेरी जेब के ऊपर इतना बड़ा डाका ना डले कि वो सरकार की कमाई का साधन बन जाए। बेशक, मेरे हार्ड अर्न मनी देश के काम आए, वो एक सवाल है। मेरी हार्ड अर्न मनी जो है वो सरकार की कमाई का साधन ना बने, ये दूसरा सवाल। बिल्कुल। तो यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि सरकार अपना खजाना भरने पे लगी है, जबकि कॉस्ट जो आ रही है, जो कॉस्टिंग जो है प्रोजेक्ट्स को बनाने की, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो टोल्स के ऊपर किया जा रहा है। बिल्कुल। और मेरी रिसर्च ये कहती है कि लगभग 15%, 12 से 15% टोल रेट्स के अंदर ये सरकार पर ईयर इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल। तो आप जब 15% की वृद्धि के साथ टोल रेट्स बढ़ेंगे
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल में वो राशि डबल होगी, और जब तक 20 साल आते रहेंगे तो 4-5 गुना ज्यादा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से बड़ी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल। सरकार लेकिन एक बात और है बीरेन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री दो जगह दो कार्यक्रमों में शामिल थे और दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि जितना काम उनकी सरकार ने किया है उतना आज तक के इस भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक एक अपनी उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वादे करने वालों में से नहीं है, हम इम्प्लीमेंट करने वालों में से, हम काम करके दिखाने वालों में से हैं। उन्होंने कई सारी योजनाओं की जिक्र की, उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हम किस तरीके से लोगों तक हम सीधे पहुंचे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों की तमाम परेशानियों को दूर किया है। जिसको जरूरत थी पैसों की उस तक हम पैसे पहुंचाए, जिसको खाद्यान्न की जरूरत थी वहां तक खाद्यान्न पहुंचाए। तो हमारी सरकार ने काम किया है, सिर्फ बातें नहीं की है। देखिए, सरकारें काम करने के लिए ही चुनी जाती है, सरकारें ना काम करने के लिए चुनी नहीं जाती। और अगर उन्होंने काम किया है तो उनकी ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि और लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज नहीं निभाई। देश 70 साल के अंदर एक वर्ल्ड पावर बनने की कगार पर आया है, तो कांग्रेस ने इस देश के निर्माण के अंदर बड़ा योगदान दिया है। आप दिल्ली में बैठे हैं जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिल्ली के नक्शे को चेंज करने का कार्य किया। आज जो डेवलपमेंट हम एनसीआर में देखते हैं, शीला दीक्षित जी का बड़ा रोल उसके अंदर था। आज भी जिस टोल टैक्स की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो 15% की वृद्धि से आज भारी रेट उनके कर दिए गए हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी कांग्रेस के समय की ही देन है। तो हर सरकार अपने समय में काम करती है, पर उसका गुणगान किस प्रकार से किया जाता है। या मैं ऐसा कहूं कि सोशल मीडिया क्रांति 2014 के बाद ही इस देश के अंदर आई, जिसका लाभ भाजपा को मिला, तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में क्या होने वाला है सर, अगर आप मौजूद हो और आपसे राजस्थान के बारे में सवाल ना करूं तो मेरे लोग कई, आप सोचिए कि सोशल मीडिया आप भी मानते, मैं भी मानता हूं, लगातार सवालों का बौछार है कि आप सामने हो और राजस्थान के बारे में कुछ सवाल ना हो तो ये पूरा इंटरव्यू अधूरा सा हो जाएगा। इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो दिए हैं, वो वाकई में धरातल पर लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आज गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने का काम किया, जब पूरे देश में 1200 रुपए का सिलेंडर गैस का मिल रहा है जी। इससे भी इम्पोर्टेंट 25 लाख रुपया जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस दी है जी, राइट टू हेल्थ। राजस्थान पहला राज्य है जी जहां हमने राइट टू हेल्थ हम लेकर के आए और 25 लाख रुपए तक का इलाज प्रदेश की जनता के लिए फ्री किया। अगर किसी को कोई गंभीर कोई बीमारी से कोई ग्रसित साथी होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसका इलाज फोर्टिस और मैक्स जैसे अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक की राशि का फ्री इंतजाम जो है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। ऐसे ही किसान भाइयों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी बिजली के यूनिटों में हमने छूट देने का कार्य किया है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं, ये ग्राउंड के ऊपर महंगाई से ना केवल राहत दे रही हैं लोगों को, परंतु लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रही है जी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान का अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो एक बार भाजपा की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, ये राजस्थान का इतिहास रहा है जी। ये पहली बार है कि आज प्रदेश की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। लोग कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और अभी मेरा पूरे जिला स्तरीय मेरे दौरे जी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए हैं। बेशक बहुत उत्साह आम जनता में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है और मुझे लगता है कि अपनी नीतियों के बदौलत हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए जी। एक सवाल बस पूछना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में तो जो कन्फ्लिक्ट था उसको आप लोगों ने दूर कर लिया, छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री भी हो गए, उप मुख्यमंत्री भी हो गए, इसलिए कोई सवाल जवाब अब लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में ये सवाल अभी भी बरकरार है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, उस सवाल का जवाब कब मिलेगा, क्योंकि अगर वैसे ही वो सवाल बरकरार रहे तो
मतलब माना यह जा रहा है, बीजेपी ये साफ तौर पे कह रही है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। उनके जिम्मे में बहुत कलह है, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है उनके परिवार के ऊपर कटाक्ष करने का। जी जहाँ तक कांग्रेस परिवार की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पहले दिन भी कहा कि अशोक गहलोत जी हमारे बहुत ऊर्जावान एक्सपीरियंस लीडर हैं और जिन्हें संगठन का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी लंबा एक्सपीरियंस है। जी और एक तरफ सचिन जी हैं जो पूरे देश भर के युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल है। जी तो अनुभव और ऊर्जा का अनोखा संगम जी हम लोग राजस्थान के अंदर लेकर के आने वाले दिनों में चलेंगे। पीछे भी चले थे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप दोनों हमारे सम्मानित नेता मिलकर के चुनावों के अंदर उतरेंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम सरकार का निर्माण करेंगे। मतलब आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार का समर्थन जनता का मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पुनः सरकार बनाने जा रही है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं, इसमें इस वक्त आपके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और हम भी शुभकामना करेंगे आपके माध्यम से जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने टोल टैक्स के इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर फेसबुक पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़ा साथ दिया और एक बड़ी कामयाबी जो है इस मुद्दे पर हम सबको मिली है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो तमाम खबरें आप हमें बता दें, हम कर लेंगे। अब आप भी रिपोर्टर की भूमिका में होंगे तो हमारे रिपोर्टर क्या करेंगे? जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौड़ थे, जिनके एक वीडियो ने इतना कमाल किया कि वो सोशल मीडिया पे रातों रात बहुत पॉपुलर हो गए। ऐसे वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, इस वक्त राजस्थान में सह प्रभारी की भूमिका में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक है और भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि वो अपने घर की चिंता करें। उनका घर बहुत मजबूत है, जैसे छत्तीसगढ़ के मामले को सलटा लिया गया वैसे ही राजस्थान के मामले को भी सलटा लिया जाएगा। अगले वीक फिर आपसे एक बड़ी और बेबाक शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।